विश्व रत्न शिक्षा के नायक संविधान के लेखक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बस्ती जिले में बने डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास के छात्र एवं छात्राओं ने सिविल लाइन में मनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन। जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाबा साहब के जीवन से जुड़ी तमाम कठोर यातनाएं एवं उनके जीवन में आई तमाम समस्याओं के बारे में वक्ताओं ने जिक्र किया और बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने की बात कही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे बीके दोहरे, आयुक्त बस्ती मंडल एवं तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सहित भालचंद, विवेक कुमार, सुनील कुमार गौतम और मंचासीन ने भीम आर्मी के पूर्वांचल प्रभारी कमलेश सचान मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहेंगे, बधाइयाँ देना चाहेंगे। इस मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा, पूरे विश्व में मनाया जा रहा। बाबा साहब भारत रत्न हैं, विश्व रत्न हैं। ये कहना चाहूँगा बाबा साहब के विचारों पर लोग चलें, संविधान बचाएं। जो संविधान उन्होंने दिया है इसी से लोकतंत्र बचेगा। इस समय जो परिस्थितियाँ हैं देश में उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं, तो इसलिए आज वो संकल्प लेने का दिन है। आज सभी लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि संविधान बचे, उसके लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। लगता नहीं है आपको कि बाबा साहब को सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद किया जाता, बाद में लोग भूल जाते हैं? निश्चित रूप से यही कहना चाहता हूँ कि आज ही के दिन ही नहीं याद करना है, बल्कि 365 दिन में प्रत्येक दिन बाबा साहब के दिए गए विचारों पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तभी राष्ट्र बचेगा, तभी राष्ट्र एक होगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर अब दलित कम चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कम चल रहे हैं या ज़्यादा चल रहे हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाबा साहब का जो मिशन है, उन्होंने जो धम्म दिया है SC ST OBC को, जो धम्म दिया है उन्होंने, उस पर चलने की ज़रूरत है। धम्म ही मूल कारण है सारी समस्याओं का। धम्म आपको 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने क्या संदेश दिया था? यही संदेश दिया था कि छोड़ दो और इसमें आ जाओ। अगर उसमें आप आ जाते हैं तो आपका राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, समाधान होगा, सामाजिक समस्याएं हल होंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं भी हल होंगी। बाबा धम्म जो है मूल है उनका। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़ करके पूरी दुनिया के दलितों को आज़ादी दिलाए। आज पूरी दुनिया के दलित मिल करके बाबा साहब के रास्तों को नहीं अपना रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो इसमें एकता का अभाव है, त्याग की कमी है। उन्होंने पूरा अपना परिवार तक की चिंता नहीं, पूरा परिवार बलिदान कर दिया इस पर, मिशन पर और विचारों पर। और आज के जो उनसे इंस्पायर होके जो लोग उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया और जो लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, नेता बने हैं, भागीदारी कर रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से ये कमी है। उनमें त्याग की कमी है, स्वार्थ की भावना है, एकता की कमी है, इसीलिए एकता नहीं हो पा रही है। अगर ये सब हो जाए तो निश्चित रूप से भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा और बाबा साहब के सपनों का। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमारे समाज के हमें धोखा दिया। अब वो जब उस संदर्भ में जिसमें कहा था उन्होंने, वो दूसरा संदर्भ था। आज भी वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। मैं तो पढ़ा लिखा समाज उसको नहीं कहूँगा जो धोखा दे रहा है, वो लिखा पढ़ा समाज, वो लिखे हुए केवल पढ़ रहा है। पढ़ा लिखा होता तो निश्चित रूप से धोखा नहीं देता। क्या नाम है सर आपका? बीके दोहरे।